एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजय द गुरु में। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मैं आज लेके आया हूँ HTML का कंप्लीट ट्यूटोरियल इन अ सिंगल वीडियो। एक सिंगल वीडियो में आप पूरा HTML का ट्यूटोरियल जानेंगे। ठीक है, पूरी सारी चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे, कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या होता है, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML होता क्या है पहले तो ये जानते हैं। HTML क्या है? व्हाट इज HTML? HTML, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। सिंपली अगर आप बात करेंगे तो हम कहेंगे HTML एक लैंग्वेज होती है जो यूज्ड होती है क्रिएट अ वेब पेज। यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट अ वेब पेज विथ टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड एंड वीडियो। ठीक है, आप HTML को यूज करके वेब पेज बना सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड यूज करके। फिर इसमें सेकेंडरी थिंग आती है टैग्स। टैग्स क्या है? HTML के टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो द एसेंस ऑफ HTML प्रोग्रामिंग इज टैग। बिना टैग के कोई भी HTML प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि HTML में रोल ही टैग का है, टैग्स का। तो टैग इज अ कीवर्ड इनक्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट। ठीक है, टैग जो होते हैं कीवर्ड्स होते हैं जो इनक्लोज्ड होते हैं एंगल ब्रैकेट से। देयर आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स फॉर मैनी बट नॉट ऑल टैग्स। ठीक है, कुछ ओपनिंग टैग्स होते हैं, कुछ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे ही टैग एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग टैग्स रहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स आर यूज टू सेम कमांड एक्सेप्ट द क्लोजिंग टैग कंटेन्स एडिशनल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम कमांड यूज करते हैं, बस ये रहता है जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं जिनको हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। ठीक है, कंटेनर टैग्स होते हैं वो बंद होते हैं लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश के साथ। फॉर एग्जाम्पल बी फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन बी, वार्निंग। ठीक है, बी वुड कॉज द वर्ड वार्निंग टू अपीयर इन द बोल्ड। ठीक है, हमने लिखा बी, ये इस तरह से बी वार्निंग। तो ये जो बी वार्निंग है ये बता रहा है कि ये वो बी का मतलब है बोल्ड, बी टैग मतलब बोल्ड, ये बोल्ड में आएगा। वुड कॉज द वर्ड वार्निंग अपीयर इन द बोल्ड फोर्स ऑन अ वेब पेज। नेस्टेड टैग्स होते हैं। नेस्टेड टैग्स का मतलब रहता है टैग्स विद इन अ टैग। ठीक है, टैग के अंदर टैग, जब हम टैग्स के अंदर टैग लगाते हैं तो नेस्टेड टैग कहलाता है। वेन एवर यू हैव HTML टैग्स विद इन अदर HTML टैग, जब आप टैग के अंदर दूसरा HTML टैग्स यूज करते हैं तो यू मस्ट क्लोज द नियरेस्ट टैग फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लगाया हुआ है। किसी भी वेब पेज का अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ऑल वेब पेज शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर। ऑल वेब पेज शुड कंटेन्स अ पेयर HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी टैग्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ये इस तरह का HTML। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है HTML टैग से। HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, ये ऑप्शनल रहता है। हेड टैग आप अप्लाई करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। हेड जो है आपका उसके बाद टाइटल। टाइटल बताता है कि जो टाइटल आपके टाइटल बार पे जब आपका ब्राउजर पे आप खोलेंगे तब वहां पे आपको ये देखा डिस्प्ले होता है एग्जाम्पल। उसके बाद बॉडी, जो आपका वेब पेज दिखाई देगा ब्राउजर पे, वेब पेज के अंदर जो भी चीजें दिखाई देंगी वो आपकी बॉडी टैग के अंदर रहती हैं। दिस इज वेयर यू वुड इंक्लूड द टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन योर वेब पेज। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज करते हैं और HTML को क्लोज कर देते हैं। हेड हमने वो तुरंत ही क्लोज करना पड़ता है, जहाँ पे हमें जब हमने टाइटल लगा दिया, टाइटल के बाद हम उसको हेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। और सारे प्रोग्राम का जितने भी आप वेब पेज बनाएंगे HTML का, उसमें चाहे कितने भी फिर हम नए एट्रीब्यूट यूज करें या कोई अलग अलग चीज़ें चीज़ें यूज करें, लेकिन हम हमारा जो कॉमन स्ट्रक्चर रहता है वो कॉमन स्ट्रक्चर यही रहता है, कोई चेंज नहीं होते हैं कॉमन स्ट्रक्चर में, इसी तरह का रहता है। अब हम बात करते हैं टैग्स की, कुछ टैग्स की बात कर लेते हैं। तो टाइटल टैग, टाइटल टैग क्या रहता है? चूज द टाइटल ऑफ योर वेब पेज। ठीक है, द टाइटल ऑफ अ वेब पेज डिटरमाइन इट्स रैंकिंग इन अ सर्टेन सर्च इंजन। द टाइटल विल ऑल्सो अपीयर ऑन फेवरेट लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट एंड बुकमार्क लिस्ट। आइडेंटिफाई योर पेज। ठीक है, टाइटल टैग हम यूज होते हैं।
फिर हम करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले करा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम शो करा रहे हैं, तो किस तरह से करा रहे हैं। मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट इन HTML कैन बी ट्रिकी, ऑफन टाइम्स what you see in not what you get. For instance, special HTML tags are needed to create. इसके लिए हमारे पास स्पेशल HTML टैग्स होते हैं क्रिएट करने के लिए, पैराग्राफ्स नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, हेडिंग्स में मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, हमारे पास बोल्ड टैग रहता है। बोल्ड करने के लिए इटैलिक, हमको टेक्स्ट टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए यू, पैराग्राफ के लिए पी, और BR टैग होता है। BR टैग, इसको हम एम्प्टी टैग भी बोलते हैं क्योंकि इसकी क्लोजिंग नहीं होती है। जिन टैग्स की आपको हमने बताया, जिन टैग्स की क्लोजिंग नहीं होती है वो ओपनिंग टैग्स, एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। आप चेंज फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट फेस और फॉन्ट नेम, कई सारे फॉन्ट नेम, और उसके बाद फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। जो भी फॉन्ट, जैसे आपको कैरी कॉमिक सेंस रखना है, ठीक है, जिस तरह से आपको रखना है। फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज में आपको जितना साइज रखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आप उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट की फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको कलर चेंज करना है फॉन्ट का, तो आपको फॉन्ट कलर रेड, ठीक है, रेड दे दिया, येलो दे दिया, जो भी आप यहाँ पे इसके बीच में जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। These attribute can be combined to change the font size and color of the text at once. For example, font size 4, face courier, color red, ठीक है। ये एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार लिखना पड़े। आप एक साथ भी लिखेंगे तब भी वह आपका काम करेगा, वर्क करेगा। फिर हमारे पास अगला हमारा टैग्स रहते हैं हेडिंग्स। ये देखिए, हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं जो हमारी जनरली यूज होती हैं। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी रहती हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हुए चल रहे हैं, और जो हमारी ज़रूरत रहती हैं HTML के प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। तो व, अब हम बात करें हेडिंग्स की, तो वेब पेज आर टिपिकली ऑर्गेनाइज इनटू सेक्शन विद हेडिंग्स, ठीक है। जैसे हमारे पास हेडिंग्स रहती हैं H1 लेके टू S7 तक, ठीक है। 7 साइज होता है, H1 सबसे बड़ा, फिर S2 उससे छोटा, S3, H4, H5, H6, S7, ये हेडिंग टैग्स होते हैं। जब भी हमको हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है, तो हम हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनिंग टेक्स्ट क्या होते हैं? द अलाइंग एट्रीब्यूट कैन बी इंसर्टेड इन PHN टेक्स्ट टू राइट जस्टिफाई। सेंटर, आपको राइट जस्टिफाई करना है, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है। जैसे आपने लिखा H1 अलाइंग इक्वल टू सेंटर, तो हेडिंग जो है अलाइन कर दिया सेंटर, अब ये सेंटर में हमारी हेडिंग आएगी। तो आप अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को कि राइट जस्टिफाई करना है, लेफ्ट जस्टिफाई करना है, सेंटर करना है, जिस तरह से आपको करना है आप वहाँ पे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कमेंट स्टेटमेंट क्या रहता है? कमेंट स्टेटमेंट आर नोट्स इन द HTML कोड दैट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कोड, ठीक है। कमेंट आपको बताता है कि भाई आप इस कोड के बारे में क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए वर्किंग है। द कमेंट डू नॉट अपीयर ऑन द वेब पेज। कमेंट कभी भी वेब पेज पे आपका अपीयर नहीं होता इटसेल्फ, बट आर अ यूजफुल रेफरेंस टू द ऑथर ऑफ द पेज एंड अदर प्रोग्रामर्स टू क्रिएट द कमेंट स्टेटमेंट। आपको कमेंट स्टेटमेंट लिखने के लिए इस तरह से कई बार ऐसे लिखा रहता है, डॉक टाइप इक्वल टू HTML, इस तरह से लिखा रहता है। लैंग्वेज में आपके LANG इंग्लिश, इस तरह से आपका लिखा रहता है, आपने देखा होगा। जो इस तरह से आपका लिखा रहता है, तो ये जो है कमेंट, इसको ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके रेफरेंस के लिए और टू द ऑथर एंड द पेज अदर प्रोग्रामर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लिंक टैग क्या होता है? ब्लिंक टैग जो रहता है, इट इज पॉसिबल टू मेक टेक्स्ट ब्लिंक यूजिंग ब्लिंक टैग। हाउएवर इट इज यूज टू द फीचर एट मोस्ट स्प्रिंगली और नॉट एट ऑल, but seem good idea to a web designer can become very annoying to a web user. Blink tag is not supported by the Internet Explorer. तो blink tag जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको आप लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है? पेज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? जब हम बॉडी टैग यूज कर रहे हैं, जब आप बॉडी टैग यूज करेंगे, और जब बॉडी टैग यूज करते हैं, तो बॉडी टैग में जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जो जितनी भी चीज़ें डिस बॉडी टैग के अंदर करेंगे, जो भी काम आप करेंगे, वो सब डिस्प्ले होगा आपके वेब ब्राउज़र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है कि भाई बॉडी टैग को हम कैसे
लगाएं और कैसे वर्क कराएं। तो उसके लिए पेज फॉर्मेटिंग कर देते हैं कि कैसा पेज हमारा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर हमको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, if we want to change the color of background, to define the background color used by bg color attribute, ठीक है, बॉडी कलर एट्रीब्यूट का यूज करके तो डिफाइन द टेक्स्ट कलर यूज द टेक्स्ट एट्रीब्यूट। जब आपको बॉडी का कलर यूज चेंज करना है तो आप बीजी कलर यूज करेंगे। जब आपको टेक्स्ट का कलर यूज करना है तो टेक्स्ट यूज करेंगे। आपको बेस फॉन्ट जो उसमें साइज ऑफ द टेक्स्ट चेंज करना है तो आप बेस फॉन्ट साइज लगा के जो भी साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 जो लगाना है वो लगा के आप उसको चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे हमने HTML से स्टार्ट किया, हेड हमारा टाइटल जो है एग्जाम्पल टाइटल हेड, बॉडी हमने यहाँ पे देखिए बॉडी लगा रखा है, बॉडी बीजी कलर, ठीक है, हमारा बॉडी बीजी कलर, फिर हमने ब्लैक कर रखा है, टेक्स्ट में वाइट कर रखा है, बेस फॉन्ट साइज 7 कर रखा है, और फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज दे रखा है, दिस इज वेयर यू वुड इंक्लूड द टेक्स्ट एंड इमेज इन योर वेब पेज। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज किया है, HTML को क्लोज किया है। तो आप ये देखेंगे कि आप एक इस पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको हमारे पेज में इंसर्ट करना हो इमेज में, और बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में जनरली आती है और जिनसे आप एक बेसिक प्रोग्राम, बेसिक HTML का पेज बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए फिर हमको एक एक चीज़ शुरू से देखनी पड़ेगी। हम वो चीज़ें ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में और आप वेब पेज इजीली उसको बना पाएँ, ठीक है। उसको इंसर्टिंग इमेज क्या है, इंसर्ट करना इमेज, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इमेज इंसर्ट करने का तरीका होता है, टाइप इमेज आप लिखेंगे इमेज SRC इक्वल टू इमेज डॉट TXT, जहाँ EXT जो भी आपका इमेज का जो भी आपका एक्सटेंशन है, जो भी इमेज है, वेयर इमेज डॉट EXT इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल, ठीक है। आप इमेज की विड्थ और हाइट भी लगा सकते हैं, उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं। और जो भी आपको इमेज डॉट SRC आपको देना है, इमेज डॉट SRC का इमेज SRC का मतलब है इमेज का सोर्स, जहां से भी जिस सोर्स से आप इमेज को उठा के अपने ब्राउजर में लाना चाहते हैं, और वो सब हमें बॉडी टैग के अंदर ही करना है, कहीं और नहीं करना है। हमको करना सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही है। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, सम ब्राउजर डोंट सपोर्ट इमेजेस, ठीक है। इन दिस केस द alt attribute कैन बी यूज टू क्रिएट टेक्स्ट दैट अपीयर इंस्टेड ऑफ इमेज। जैसे इमेज SRT, सैटेलाइट डॉट GPG, ALT में पिक्चर ऑफ सैटेलाइट, जो भी आप डालना चाहें, इस तरह से आप अल्टरनेट टेक्स्ट को यूज करके पिक्चर, लिंक लिंक बनाना। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी वेब पेज पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे ब्लू कलर का लिंक आ रहा होता है, या कोई आपने उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे मूव कर जाता है, ठीक है। वो मूव कर जाता है दूसरे पेज पे, तो उसके लिए लिंक, अ लिंक लेट यू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, प्ले मूवीज एंड साउंड्स एंड ETC, ईमेल, डाउनलोड फाइल्स एंड मैनी मोर। तो अ लिंक हैज 3 पार्ट्स, ए डेस्टिनेशन, लेबल एंड टारगेट। तो लिंक हम कैसे लिखते हैं, लिंक लिखने का तरीका रहता है, ठीक है, लिंक लिखने का तरीका रहता है इस तरह का कि href इक्वल टू पेज डॉट HTML, जो भी आप जहाँ पे भी भेजना चाहें, जैसे आप यहाँ पे google.com दे सकते हैं या abc.com, जो भी जिस पेज पे या जिस वेबसाइट पे या जो भी आप भेजना चाहें उस पर लेबल, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जिससे जैसे आपने ABC दे दिया तो ABC आएगा, लेबल दे दिया तो लेबल आएगा, जो आप दे देंगे वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आप एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, इनको हम एंकर टैग बोलते हैं, एंकर टैग, ठीक है। जैसे href पेज डॉट HTML, लेबल इन द above link पेज डॉट HTML इज द डेस्टिनेशन, द डेस्टिनेशन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करता है एड्रेस ऑफ वेब पेज और फाइल द यूजर विल एक्सेस व्हेन ही और शी क्लिक ऑन द लिंक। द लेबल इज द टेक्स्ट, लेबल जो टेक्स्ट है जो अपियर होगा, पेज डॉट HTML नहीं अपियर होगा, क्या अपियर होगा, आपका जो ये लेबल आपने यहाँ लिखा है ये लेबल अपियर होगा, ठीक है, विल अपियर अंडरलाइन और हाईलाइटेड ऑन द पेज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टू क्रिएट अ लिंक आप CNN.com इस तरह से आप बना सकते हैं।
चेंजिंग द कलर ऑफ लिंक, ठीक है, लिंक का कलर कैसे चेंज करना है। द लिंक, बी लिंक एंड ए लिंक एट्रीब्यूट कैन बी इंसर्टेड इन द बॉडी टैग, ठीक है, लिंक है, बी लिंक है, ए लिंक एट्रीब्यूट आप इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी टैग में टू डिफाइन द कलर ऑफ अ लिंक। लिंक डिफाइन कलर ऑफ अ लिंक दैट हैव नॉट बीन विजिटेड, ठीक है, बी लिंक डिफाइन द कलर ऑफ लिंक दैट हैव ऑलरेडी बीन विजिटेड, और ए लिंक डिफाइन द कलर ऑफ अ लिंक व्हेन यूजर क्लिक ऑन इट, ठीक है। तो ये आपके 3 तरह के आप बना सकते हैं। यूजिंग लिंक टू सेंड ईमेल, आप लिंक बना सकते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, जैसे टू क्रिएट अ लिंक ईमेल एड्रेस, जैसे AHREF मेल टू, आपने लिखा मेल टू ईमेल एड्रेस, ले भी ले, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है AHREF मेल टू, हमने उस ईमेल आईडी का नाम दे दिया abc@gmail.com ईमेल, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक वो आपका जो भी जिस से आप ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल सेंडिंग पे चला जाएगा, ठीक है। एंकर्स क्या है, एंकर्स इनेबल अ यूजर, मैंने क्या कहा, एंकर टैग, एंकर्स इनेबल अ यूजर टू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ वेबसाइट। टू स्टेप्स आर नेसेसरी टू क्रिएट एन एंकर, फर्स्ट यू मस्ट क्रिएट द एंकर इटसेल्फ, या तो आप उसको बनाएं, देन यू मस्ट क्रिएट अ लिंक टू द एंकर फ्रॉम अनदर पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ए नेम, एंकर नेम, लेवल ए, ठीक है, एंकर टैग मैंने बताया एंकर टैग बनाते हैं, या फिर हमने क्रिएट अ एंकर इटसेल्फ बना दिया, ठीक है, या फिर हमने लिंक बना दिया AHREF, उसका नाम दे दिया, लेबल एट द पॉइंट इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू लिंक अपीयर, जहाँ वहाँ पे आप दे देंगे जहाँ पे भी आपने एंकर टैग बनाया होगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा, जिस पेज पे जिस जगह आप उसको रिडायरेक्ट कराना चाह रहे होंगे उस जगह पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने बनाया हुआ है एंकर AHREF, हमने चैप्टर टू ABR, ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये लिंक बना हुआ है। हमने दूसरा बनाया हुआ ए नेम, चैप्टर 2 एंकर, तो इस तरह का आपके एंकर टैग्स तैयार हो जाते हैं। अब हम इसी में बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट जो होती हैं हमारे पास, लिस्ट रहती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट आर द लिस्ट ऑफ नंबर आइटम, ऑर्डर लिस्ट हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर्ड आइटम होती हैं। आपको कभी भी ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो ऑर्डर लिस्ट बनाने का पैटर्न रहता है OL, L1, LI जितना भी है, तो आपको इस तरह से बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग से लेता है, ठीक है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या, अ टाइप एक्स एट्रीब्यूट अलाउ यू टू चेंज द काइंड ऑफ द सिंबल। ए अगर आप लिख देंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल ए लिख देंगे लोअर लेटर से, आई कैपिटल आई लिख देंगे तो कैपिटल रोमन न्यूमरल से, और स्मॉल आई लिख देंगे तो लोअर रोमन नंबर से, ठीक है। फिर हमारे पास रहता है नंबर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या रहती है अपने पास, एन अनऑर्डर लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ बुलेटेड आइटम, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हम UL लिखते हैं, ये जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है, LI लिखते हैं और UL लिखते हैं, और UL लिस्ट को बाद में क्लोज करते हैं। इस तरह से आपको दिखेगा, फर्स्ट आइटम इन अ लिस्ट, सेकंड आइटम इन अ लिस्ट, थर्ड आइटम इन अ लिस्ट। अगर इसमें भी हम टाइप में शेप दे देते हैं, द टाइप इक्वल टू शेप एट्रीब्यूट अलाउ यू टू चेंज द टाइप ऑफ बुलेट। अगर आप सर्कल दे देंगे तो वो सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर दे देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, डिस्क दे देंगे तो साइज जो है, टाइप जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा। फिर हमारा रहता है HTML में हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक जानकारी है, बहुत छोटी छोटी जानकारी हम लेते हुए चल रहे हैं, फॉर्म बनाते हैं। तो एन HTML फॉर्म इज एन एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट दैट अलाउ यूजर टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू फील्ड। HTML एक फॉर्म, एक ऐसा एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है यूजर को टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द फील्ड। अ फॉर्म में बी यूज टू कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फॉर्म आपका हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, ओपिनियन कलेक्ट कर रहा हो, पोल्स ओपिनियन पोल कलेक्ट कर रहा हो, यूजर प्रेफरेंस, और बहुत सारे, आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का बना दिया आपने, बहुत सारे फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। आपने किसी कोई इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए बना दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। There are two basic components of a form, of a web form: the shell, the part of the user fill out, and the script which process the information. और दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो शेल होती है जो पार्ट होता है दैट यूजर फिल आउट, एंड द स्क्रिप्ट विच प्रोसेस द इंफॉर्मेशन।
HTML टैग्स आर यूज टू क्रिएट द फॉर्म शेल, ठीक है। HTML टैग यूज होते हैं फॉर्म शेल बनाने के लिए। यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स। HTML को यूज करके आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। एक फॉर्म का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको फर्स्ट नेम बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, लास्ट नेम है, टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, टाइप ऑफ शर्ट्स है, ड्रॉप डाउन मेनू है, साइज है, रेडियो बटन में लगा रखा है, कलर में चेक बॉक्स लगा रखा है, कमेंट में टेक्स्ट एरिया लगा रखा है, बाई नाउ रिसेट कर रखा है, और हमने सबमिट का बटन करा रखा है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्म बनाया हुआ है, इस फॉर्म को देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्म शेल क्या है? अ फॉर्म शेल हैज़ द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर्म शेल में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। पहला रहता है फॉर्म, द फॉर्म टैग, क्योंकि फॉर्म जो बनेगा वो फॉर्म टैग के अंदर ही बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। तो द फॉर्म टैग विच इंक्लूड द एड्रेस ऑफ द स्क्रिप्ट विच विल प्रोसेस द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टैग जो होता है वो इंक्लूड करता है एड्रेस ऑफ द स्क्रिप्ट विच विल प्रोसेस द फॉर्म। फिर फॉर्म एलिमेंट लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और द सबमिट बटन इस ट्रिगर द स्क्रिप्ट टू सेंड द एंटर्ड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। ये तीन मेन पार्ट रहते हैं फॉर्म टैग के। अब हम क्रिएट अ फॉर्म शेल बनाने का तरीका। टू क्रिएट अ फॉर्म शेल टाइप फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन, हम हमेशा यही लिखेंगे। स्क्रिप्ट यूआरएल, जो भी स्क्रिप्ट यूआरएल हमको देना है, वेयर स्क्रिप्ट यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ द स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रिप्ट का एड्रेस होगा। क्रिएट अ फॉर्म एलिमेंट एंड विथ क्लोजिंग फॉर्म टैग, उसके बाद हम एंड करेंगे क्लोजिंग फॉर्म टैग से। अब फॉर्म टैग के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे? टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स आप लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम में नेम, वैल्यू में वैल्यू, साइज में आप मैक्सिमम लेंथ जो भी देना चाह रहे हो एन दे दिया, एन में जो भी नंबर देना चाहो, और मैक्सिमम लेंथ में जो भी नंबर आप देना चाहें वो नंबर दे सकते हैं। द नेम, वैल्यू, साइज एंड मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट और ऑप्शनल, ये इतना जो है ये ऑप्शनल रहता है, ठीक है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो द नेम एट्रीब्यूट इज यूज टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट बॉक्स टू द प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट। तो जो नेम एट्रीब्यूट होता है ये आइडेंटिफाई करता है द टेक्स्ट बॉक्स को टू प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट। द वैल्यू एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट दैट विल इनिशियली अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स। और द साइज एट्रीब्यूट यूज डिफाइन करता है द साइज ऑफ द बॉक्स इन करेक्टर। और मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स दैट कैन बी टाइप्ड इन द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम जो भी आपको लिखना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यू फर्स्ट नेम, साइज 20, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दूसरा बनाया है लास्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैल्यू, लास्ट नेम, साइज 20। तो हेयर हाउ इट वुड आपका फॉर्म इस तरह से आपके ये दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इस तरह का एक टेक्स्ट बॉक्स इंटरफेस बन के दिखाई देगा। अगर आपको लार्जर टेक्स्ट एरिया बनाना है तो क्रिएट अ लार्जर टेक्स्ट एरिया टाइप टेक्स्ट एरिया नेम, नेम रोज n1 कॉलम्स n2 जितने भी रैप डिफॉल्ट टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, वेयर n1 इज द हाइट ऑफ द n1 आप जितनी भी हाइट रखना चाहें टेक्स्ट बॉक्स की इन द रो एंड n2 इज द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इन कैरेक्टर। द रैप एट्रीब्यूट कॉजेज द कर्सर टू मूव ऑटोमेटिकली। रैप एट्रीब्यूट जो है कॉजेज करता है कर्सर को टू मूव ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन एज द यूजर टाइप, जैसे यूजर टाइप करेगा वो नेक्स्ट लाइन में अपने पे जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, टेक्स्ट एरिया ये इतना आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं, टेक्स्ट एरिया नेम कमेंट्स रोज इक्वल टू 10 और कॉलम्स इक्वल टू 50 रैप, और ये टेक्स्ट एरिया को हमने क्लोज किया यहाँ पे। क्रिएटिंग रेडियो बटन, अगर हमको रेडियो बटन तैयार करना है टू क्रिएट अ रेडियो बटन टाइप इनपुट टाइप रेडियो नेम, नेम, वैल्यू, डेटा, लेबल, वेयर डेटा इज द टेक्स्ट दैट will be sent to the server if the button is checked and label is the text that identify the button to the user। फॉर एग्जाम्पल इनपुट टाइप रेडियो हमने नेम ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लार्ज, उसके बाद मीडियम, उसके बाद स्मॉल। तो ये आपका
रेडियो आप देखिए, रेडियो 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 लिख रहे हैं, तो ये रेडियो बटन तैयार आपका हो रहा है इस तरह से। अगर आपको चेक बॉक्स बनाना है, इफ यू वांट टू ड्रॉप मेक अ चेक बॉक्स, टू क्रिएट अ चेक बॉक्स, टाइप इनपुट, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू नेम, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू और लेबल जो भी आप देना चाहें। इफ यू गिव अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स और चेक बॉक्स द सेम नेम, द यूजर विल ओनली बी एबल टू सेलेक्ट वन बटन और बॉक्स एट अ टाइम। जब आपने मल्टीपल दिए तो एक बार में एक ही सेलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम कलर रेड, फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम कलर नेवी, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम कलर वैल्यू ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो ये इसमें से जब एक ही, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, टाइप सेलेक्ट नेम, नेम साइज इक्वल टू एन मल्टीपल। ठीक है, देन ऑप्शन वैल्यू वैल्यू लेबल आप दे सकते हैं। इन द केस और द साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द मेन्यू इन लाइंस एंड मल्टीपल अलाउज यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स जो है अलाउ करते हैं, मल्टीपल जो है वो अलाउ करता है कि एक से ज़्यादा वैल्यू आप एक बार में सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बी बोल्ड में हमने लिखा विच इज फेवरेट फ्रूट सेलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनने का सेलेक्ट कमांड रहती है। ऑप्शन वैल्यू मैंगोज मैंगो, ऑप्शन वैल्यू पपाया, ऑप्शन वैल्यू गुआवा, ऑप्शन वैल्यू बनाना तो बनाना, ऑप्शन वैल्यू पाइनएप्पल तो पाइनएप्पल। तो आप कोई एक सेलेक्ट कर, एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से कर सकते हो। अब हम सबमिट बटन बनाते हैं। टू क्रिएट अ सबमिट बटन टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। इफ यू वुड टू लाइक टू बटन टू समथिंग अदर देन सबमिट यूज वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल टू बाई नाउ। कुछ अगर सबमिट के अलावा कुछ और देना चाह रहे हो कि कुछ और लिख के आए, तो जब वहां पे आप कुछ और लिख के आए ये चाह रहे हैं, तो आपको बाई नाउ मतलब बाई नाउ, या फिर आपने ऐड या कुछ भी आप इंसर्ट जो भी आप देना चाहें वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नॉर्मल सबमिट चाहते हैं तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, तो आपको एक सबमिट बटन मिल जाएगा। रिसेट बटन, टू क्रिएट अ रिसेट बटन टाइप इनपुट टाइप रिसेट। ठीक है, द वैल्यू एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड इन द सम वे टू चेंज द टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन द बटन। ठीक है, आप उसको भी, इसकी भी वैल्यू भी आप चेंज करना चाहते हैं तो बटन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जो देना चाहें वो दे सकते हैं। अब रहता है टेबल्स। हम टेबल्स कैसे बनाते हैं? तो टेबल कैन बी यूज टू डिस्प्ले रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डेटा। टेबल हमारी यूज होती है, हम रोज और टेबल और कॉलम ऑफ द डेटा क्रिएट मल्टी कॉलम टेक्स्ट कैप्शन इमेज और साइड बार। तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास होता है टेबल टैग। हम टेबल टैग यूज करते हैं टू क्रिएट अ टेबल। टी आर टैग डिफाइन द बिगनिंग ऑफ रो, वाइल टी डी टैग डिफाइन द बिगनिंग ऑफ सेल। टी आर टैग रो की बिगनिंग बताता है और टी डी टैग बिगनिंग ऑफ सेल बताता है। ठीक है, बॉर्डर हम लगा सकते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट अलाउ यू टू ऐड ए बॉर्डर ऑन एन पिक्सल थिक अराउंड द टेबल। टू मेक अ सॉलिड बॉर्डर कलर यूज द बॉर्डर कलर कलर एट्रीब्यूट। टू मेक अ शेडेड हम कलर बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर कलर डार्क करके, बॉर्डर कलर राइट करके। ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा भी चाहें। ठीक है, अगर हम सिंपल टेबल बनाने की बात करें तो टेबल बॉर्डर हमने 10 दे दिया। टी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टेबल बॉर्डर 10, फिर हमने टेबल रो बनाई है टी डी 1 2। ठीक है, टेबल डी, फिर हमने टेबल रो को बंद किया, फिर दूसरी टेबल भी बनाई है 3 4, फिर टी आर को बंद किया, फिर टी डी। तो हेयर्स हाउ इट वुड लुक ऑन द वेब। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये पेज आपका दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कैसे ये आपका क्या कहते हैं टेबल दिखाई देगी बन के, जब तैयार हो जाएगी तो किस तरह की आपकी टेबल डिस्प्ले होगी। ठीक है, आप इसकी विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन अ वेब ब्राउजर डिस्प्ले अ टेबल इट ऑफन एड्स एक्स्ट्रा स्पेस। कई बार होता है एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है, तो आप उसकी विड्थ को सही कर सकते हैं। कीप इन माइंड अ सेल कैन नॉट बी स्मॉलर देन इट्स कंटेंट। बस एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो कि सेल जो होती है कभी भी स्मॉलर देन इट्स कंटेंट नहीं होती है। तो इफ़ यू मेक अ टेबल वाइडर देन ब्राउजर विंडो यूजर विल नॉट बी एबल टू सी पार्ट्स ऑफ इट। तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिए विड्थ। ठीक है, सेंटरिंग अ टेबल, देयर आर टू बेस ऑफ सेंटर अ टेबल। आप तो टाइप टेबल अलाइन सेंटर कर दीजिए, या फिर आप टेबल जब बनाइए तो सेंटर टैग के अंदर बनाइए। ठीक है, सेंटर टैग रहता है हमारा, सेंटर टैग के अंदर बनाएंगे तो टेबल सेंटर हो जाएगी। अदरवाइज आप टेबल को अलाइन सेंटर कर दीजिए, टेबल का अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दीजिए। ठीक है,
आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, टेक्स्ट अराउंड द टेबल अपने हिसाब से। इट इज़ पॉसिबल टू रैप टेक्स्ट अराउंड द टेबल, ठीक है। आप टेबल में अलाइन कर सकते हैं रैप टेक्स्ट अराउंड द टेबल। जैसे आप लिखेंगे टेबल, टेबल टाइप करेंगे, टाइप टेबल अलाइन लेफ्ट, टू अलाइन द टेबल टू द लेफ्ट वाइल टेक्स्ट फ्लो द लाइट। अगर क्रिएट अ टेबल यूजिंग आप TR TD और टेबल टेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मली आपको टेबल बनाने के लिए नॉर्मली ये 3 टैग आपको आने चाहिए, टेबल, टेबल के बाद TR TD, ठीक है। आपको अगर आपको स्पेस ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड अ स्पेस अराउंड द टेबल, टू ऐड अ स्पेस अराउंड द टेबल यूज द H स्पेस और B स्पेस। H स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस, B स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस। H स्पेस टेबल, H स्पेस 20, बटी B स्पेस 20, तो आप हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस भी सेट कर सकते हैं। कॉलम को स्पैन कर सकते हैं, ठीक है, स्पैनिंग सेल अक्रॉस द कॉलम। इट इज ऑफन नेसेसरी टू स्पैन वन सेल अक्रॉस मैनी कॉलम, ठीक है। स्पैन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यू विल यूज टू दिस टेक्निक टू स्पैन अ हेडलाइन अक्रॉस द कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइन। टू स्पैन अ सेल अक्रॉस मैनी कॉलम, आपका पास है TD, टेबल डेटा, कॉल स्पैन, जो भी जितना भी आप स्पैन करना चाहें वो नंबर यहाँ पे आप डाल दें। वेयर N इज द नंबर ऑफ कॉलम टू बी स्पैन, जितने भी नंबर स्पैन करना चाहें, ठीक है। सेल में भी कर सकते हैं TD, रो स्पैन, तो जहां पे जब आप रो को स्पैन करेंगे नंबर डाल देंगे वेयर N इज द नंबर ऑफ रोज, तो वो रो स्पैन हो जाएगा। आप सेल कंटेंट को भी अलाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आ सेल कंटेंट आर अलाइन हॉरिजॉन्टली, बाय डिफॉल्ट तो हॉरिजॉन्टली रहता है टू द लेफ्ट एंड द वर्टिकली इन द मिडल, और वर्टिकली रहता है मिडिल में। यूज बी अलाइन डायरेक्शन टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट वेयर डायरेक्शन इज टॉप, मिडिल, बॉटम और बेस लाइन। यूज अलाइन डायरेक्शन, आप अलाइन डायरेक्शन यूज कर सकते हैं टू चेंज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वेयर डायरेक्शन इज लेफ्ट, सेंटर और राइट, जहाँ पे डायरेक्शन आपकी लेफ्ट हो सकती है, सेंटर हो सकती है, या फिर राइट में भी हो सकती है। सेल स्पेसिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन सेल वेयर सेल पैडिंग इज द स्पेस अराउंड द कंटेंट्स ऑफ अ सेल। टू कंट्रोल बोथ टाइप ऑफ स्पेसिंग, दोनों तरह की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग एंड। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगी सेल स्पेसिंग, जैसा चाहेंगे वैसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। नेस्टिंग टेबल, क्रिएट द इनर टेबल, टेबल के अंदर आप टेबल बना सकते हैं। क्रिएट द आउटर टेबल एंड डिटरमाइन विच सेल ऑफ the outer table will hold the inner table. Text both tables separately to make sure they work. Copy the inner table into the cell to the outer table और don't nest too many tables. बहुत सारी tables को आपको nest नहीं करना है ना, तो गड़बड़ थोड़ा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। आप अपने कलर, सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। टू चेंज अ सेल कलर एड BG कलर इक्वल टू कलर, ठीक है, एट्रीब्यूट टू द TD टैग, जैसे TD BG कलर इक्वल टू ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। आप दो अलग अलग ग्रुप्स में अपनी टेबल को डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड योर टेबल इनटू टू काइंड्स ऑफ कॉलम ग्रुप, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कॉलम ग्रुप्स कंट्रोल वेयर डिवाइडिंग लाइंस आर ड्रॉन, नॉन स्ट्रक्चरल ग्रुप डू नॉट, बोथ लेट यू फॉर्मेट द एंटायर कॉलम ऑफ सेल्स एट वंस, ठीक है। टू क्रिएट स्ट्रक्चरल कॉलम ग्रुप, आपको कॉलम कॉल ग्रुप स्पैन इक्वल टू n आफ्टर द टेबल टैग के बाद वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉलम इन द ग्रुप। टू क्रिएट नॉन स्ट्रक्चरल कॉलम ग्रुप, कॉल स्पैन इक्वल टू n, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कॉलम ग्रुप में भी बदल सकते हैं। डिवाइडिंग टेबल इनटू हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी बना सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर रो। दिस अलाउ यू टू फॉर्मेट द रोज ऑल एट वंस। आप टी हेड लगा सकते हैं, टी बॉडी लगा सकते हैं, टी फुट लगा सकते हैं, TR लगा सकते हैं, ठीक है, टेबल लो बिफोर द फर्स्ट TR टैग्स ऑफ द सेक्शन। नेट स्केप डज नॉट सपोर्ट दीज टैग, नेट स्केप जो हमारा ब्राउजर है वो इनको सपोर्ट नहीं करता है, इन टैग्स को। लाइन ब्रेक कंट्रोल करने के लिए, अनलेस यू स्पेसिफाई अदरवाइज अ ब्राउजर विल डिवाइड द लाइन इन अ सेल एज इट सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जानकारी थी HTML से लेके, HTML का बेसिक आपका फंडा था, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की गई है। आप इसको, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।